everyone, so welcome back to my YouTube channel Nidhi Tara. So those who don't know me, myself Nidhi, and I am currently preparing for NEET 2025 exam. तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपने फर्स्ट एलन अचीवर टेस्ट का रिजल्ट शेयर किया था आप लोग के साथ। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट एंड मेरे स्टडी से रिलेटेड। सो इन दिस वीडियो मैं उन सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसे बच्चे जो एलन अचीवर टेस्ट दे रहे हैं या फिर जो कहीं से भी इसका पेपर लेके लाइक मैं टेलीग्राम पे जो भी डालती हूँ या कहीं से भी उनको मिल जाता है और वो सिंसियरली इस पेपर को घर पे खुद से भी दे रहे हैं, तो उन सब के लिए मैंने एक प्लानिंग करके रखा है। तो लास्ट में मैं वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो कुछ Q&A टाइप होने वाला है, बट इसमें कुछ भी फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। जो भी स्टडी रिलेटेड एंड टेस्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैं उसका आंसर कर दूँगी। सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली मैं इस वीडियो में सारे ही आंसर कैमरा के सामने फ़ेस टू फेस देने वाली थी, बट जब मैंने रिकॉर्ड करके एक बार वीडियो को रीचेक किया तो इसमें जो वॉइस था वो बहुत ही ज़्यादा लो वॉल्यूम में था एंड ऑब्वियसली अगर मेरी आवाज़ आप लोग को सही से सुनाई ही नहीं देगी तो इस वीडियो का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा। सो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे रहने देते हैं और वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। तो आई एम सॉरी फॉर दिस एंड बाकी आप लोग मैनेज कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक जस्ट छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी कोई टिप्स या फिर सजेशन या फिर एडवाइस गिविंग सेशन की तरह मत लेना। सो इस वीडियो को कुछ इस तरीके से लेना कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे बैचमेट एंड क्लासमेट होते हैं और हम लोग आपस में बहुत सारी चीज़ें स्टडी से रिलेटेड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं एंड कुछ भी हमें प्रॉब्लम होता है तो एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं या फिर पूछते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। सो इंस्टीड ऑफ गिविंग टिप्स और सजेशन इन दिस वीडियो मैं जस्ट जो चीज़ें कर रही हूँ एंड जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ वो बस शेयर करूँगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का थंबनेल भी है। सो इन माई फर्स्ट एलन अचीवर टेस्ट आई स्कोर्ड 340 मार्क्स इन बायो। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू आंसर कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि मैंने जो वो टेस्ट है वो जस्ट डेट से एक दिन पहले ही परचेज़ किया था और मेरे पास सिर्फ एक दिन थे रिवाइज़ करने को। सो बायोलॉजी में सिर्फ 3 ही चैप्टर आ रहे थे, बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो फॉर बॉटनी मैंने तरुण सर का वन शॉट यूट्यूब पे एक घंटे का वो देखा था एंड उसके साथ ही मैंने आकाश की NCERT मैप का यूज़ किया था। एंड फॉर जूलॉजी मैंने MD सर का वन शॉट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों ही सर ने एक लेक्चर में कवर करवाया था जो कि 3 आवर्स का था, वो देखा था एंड उसके साथ ही सेम एज बॉटनी मैंने आकाश की NCERT मैप यूज़ किया था। एंड क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सो मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था, इनफैक्ट NCERT भी नहीं पढ़ी थी। तो ये तो हो गई उस टेस्ट की बात। वैसे मैं बायो को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ डिटेल लेक्चर से, लाइक जब से मेरा NEET 2024 का एग्ज़ाम हुआ है तब से लेके अभी तक मैं बायो को बिल्कुल भी पढ़ नहीं रही हूँ एंड मैं तभी पढ़ती हूँ जब ये टेस्ट में आता है एंड सिर्फ उतना ही पढ़ती हूँ जितना उस टेस्ट में सिलेबस होता है बायोलॉजी का। सो बायो के लिए बेसिकली मैं 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ। पहला, लेक्चर में तो मैं बॉटनी में तरुण सर का वन शॉट देखती हूँ एंड जूलॉजी में MD सर का वन शॉट देखती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं NCERT को यूज़ करती हूँ एंड फॉर द क्विक रिवीजन मैं यूज़ करती हूँ आकाश की NCERT मैप। लाइक आकाश एंड एलन का नाम सुनते ही हम लोग का माइंड ऑटोमेटिक आउट ऑफ NCERT चला जाता है, बट लिटरली ये एक ऐसा बुक मुझे अभी तक मिला है जिसमें लिटरली एक सिंगल लाइन या फिर एक सिंगल डाटा आउट ऑफ NCERT नहीं है। एंड ट्रस्ट में आपको अगर किसी भी चैप्टर को आप पहले से पढ़ रखे हो एंड आपको लास्ट मिनट में इसको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है तो ये एकदम बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारी ही चैप्टर लाइक 1 से 2 पेज में समराइज़ किए गए हैं एंड सारी ही इम्पॉर्टेंट लाइन NCERT के इसमें कवर है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आज से एकदम 14 दिन बाद है और उसका जो बायो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट मैं इस वीक में रिवीजन करके कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर भी 14 दिन बाद मैं कुछ ना कुछ उसका जो
पोर्शन होगा ना वो भूल चुकी होंगी और थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट करूँगी उस चैप्टर में। सो मेरे चैप्टर्स तो अच्छे से रिवाइज है, बट स्टिल मुझे जो डाटा होते हैं बायो में एंड जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उस सबका एक क्विक रिवीजन चाहिए 5 से 10 मिनट के अंदर। सो उसके लिए मैं इस NCERT MindMap को यूज़ करती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैंने अपने नीट के एग्ज़ाम में 405 मार्क्स स्कोर किया था एंड मैंने अपने फर्स्ट LN अचीवर टेस्ट में 569 मार्क्स स्कोर किया था। सो ये इतना इम्प्रूवमेंट मैंने इतना दिन में कैसे किया? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा नीट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैं टाइम के वजह से बहुत सारे OMR फिल करना छोड़ दी थी। मेरा टाइम की वजह से बहुत सारा OMR छूट गया था फिल करना, जिसकी वजह से मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए। सो ये जो अभी इतना बड़ा गैप दिख रहा है, एक्चुअली में अगर मैंने टाइम पे OMR भर दिया होता तो एक्चुअली में ये इतना बड़ा गैप नहीं होता मार्क्स डिफरेंस का। बट स्टिल मैंने काफ़ी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट किया है। सो वैसे तो मैंने बायो का सारा बता ही दिया, तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मैं क्या कर रही हूँ वो भी बता ही देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में सबसे पहले मैंने सारे चैप्टर्स का 2 लिस्ट बना लिया है। एक लिस्ट ऐसे चैप्टर्स का बनाया है जो मेरे काफ़ी अच्छे से कंप्लीट है और उसमें मुझे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड दूसरा लिस्ट वो चैप्टर्स जिसको मुझे पूरे डिटेल में इस साल देखना है। सो पहले बात करते हैं लिस्ट नंबर 1 की, वो से चैप्टर्स जो मेरे ऑलरेडी कंप्लीट है अच्छे से। तो उन चैप्टर्स के लिए मैं कोई भी डिटेल लेक्चर नहीं देखती हूँ। मैंने उस चैप्टर को लास्ट ईयर MR सर के डिटेल लेक्चर से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो मैं इस साल उसका सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ और रिवीजन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ MR सर का फिज़िक्स मेड ईजी, या तो मैं कभी कभी MR सर का यूट्यूब पे 1 शॉट भी देख लेती हूँ। एंड फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, सबसे पहले तो मैंने इस क्लास में सर ने जितने भी क्वेश्चन करवाए रहते हैं उनको करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारे DPP सॉल्व करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं PYQ करती हूँ। बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। एंड लिस्ट नंबर 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें भी मैं सेम चीज़ें करती हूँ, बस एक्स्ट्रा ये करती हूँ कि उसका मैं पूरा डिटेल लेक्चर देखती हूँ। एंड उसके बाद जब मुझे रिवीजन करना होता है तो मैं फिज़िक्स मेड ईजी से रिवीजन करती हूँ एंड मेरे न्यूमेरिकल के जो सोर्सेज होते हैं वो सेम जैसा कि मैंने फर्स्ट लिस्ट के बारे में बताया। इन केमिस्ट्री अभी मेरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, तो फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से किए हैं और इसमें भी मैंने सेम 2 लिस्ट बनाए हुए हैं। एक ऐसे चैप्टर्स जो मेरे ऑलरेडी कंप्लीटेड थे एंड दूसरे जो मेरे मुझे डिटेल में देखने थे। इस भी चैप्टर का मुझे डिटेल लेक्चर पढ़ना होता है वो मैं सुधांशु सर से पढ़ती हूँ। एंड फॉर रिवीजन सुधांशु सर हर लेक्चर के लास्ट में एक समरी लेक्चर देते हैं एंड उसमें सारे नोट, सारे चैप्टर का एक कंसाइज वे में नोट दे देते हैं। सो मैं रिवीजन वहाँ से ही करती हूँ। फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम एज़ फिजिक्स, मैं पहले क्लास में करवाए गए सारे क्वेश्चन करती हूँ, देन DPP करती हूँ एंड देन PYQ करती हूँ। दैट्स इट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोहित सर से पढ़ती हूँ और क्लास में सिर्फ अभी पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग हुए हैं। सो मैंने अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं किया। एक्चुअली ये दोनों चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से कंप्लीटेड है। सो जब भी ये टेस्ट में आएगा उस टाइम मैं जस्ट इसको रिवीजन कर लूँगी। सो इनऑर्गेनिक में अभी तक मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है एंड जो भी चैप्टर्स मेरे बाकी है अच्छे से डिटेल करना है वो मैं मोहित सर से ही करूँगी जब करवाएंगे। नाउ लास्ट ऑर्गेनिक। तो मैंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मैं योगेश सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने योगेश सर से पढ़ना स्टार्ट किया था, बट उस वक्त सर नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे जो कि काफ़ी इजी चैप्टर्स है एंड सिंस आई एम अ ड्रॉपर मैंने कई बार इस चैप्टर को पढ़ रखा है। सो इसको फिर से डिटेल में पढ़ने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, एक टाइम वेस्ट ही था। इससे अच्छा मैं किसी अदर जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता उस पर मैं टाइम दे देती। सो मैंने उसको छोड़ दिया। एंड दूसरी चीज़ ये कि मेरा जितना भी नोट्स है मैंने लास्ट ईयर पंकज सर से किया था। सो सारा नोट्स एंड सारी चीज़ें मेरे पंकज सर के ऑलरेडी है। सो योगेश सर से अगर मैं करती तो मेरा सारा चीज़ मुझे फिर से बनाने पड़ते। एंड मुझे ये भी पता चला कि नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनिक पंकज सर भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो मैंने वहीं पे छोड़ दिया। तो मैंने जस्ट 1 से 2 क्लास किया था, तो मैं ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस नहीं बता सकती 2 क्लास के बेसिस पे। बट हाँ, मैं पंकज सर से पढ़ती हूँ और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उन्हीं से कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो बहुत सारे लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन पूछे थे, तो नाउ आई होप कि आप लोग को सारे आंसर मिल गए होंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैं 1 शॉट कहाँ से करती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बायो में तरुण सर, बॉटनी में, जूलॉजी में MD सर एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री में मैं पंकज सर
एंड मोहित सर, सुधांशु सर एंड MR सर। डिटेल लेक्चर अगर मुझे करना होता है तो भी इन्हीं टीचर्स का देखती हूँ, एंड वन शॉट भी करना होता है तो भी मैं इन्हीं टीचर्स का करती हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट टेस्ट। सो द क्वेश्चन इज़ कि PW का रियल टेस्ट ज्वाइन करूँ या फिर LN का मेजर टेस्ट ज्वाइन करूँ या फिर LN अचीवर टेस्ट ज्वाइन करूँ। सो इस पे ना मेरा क्या ओपिनियन है ना वो मैं शेयर करती हूँ। सो 3-4 ऐसे टेस्ट है जो आप हर जगह कहीं भी अच्छे स्टूडेंट या टॉपर्स का इंटरव्यू देख लो, वो सब एक अच्छा रिव्यू देंगे, लाइक PW का टेस्ट या फिर LN का टेस्ट या फिर आकाश का टेस्ट। इसके बारे में आपको ऑलमोस्ट हर जगह एक अच्छा रिव्यू ही मिल जाएगा। एंड कुछ लोग LN को ज़्यादा अच्छा मानेंगे, कुछ लोग PW के टेस्ट को ज़्यादा अच्छा बोलेंगे एंड कुछ लोग आकाश के टेस्ट के ज़्यादा अच्छा बोलेंगे। सो बेसिकली तीनों ही टेस्ट अपनी अपनी जगह अच्छे ही हैं। अगर आप अच्छे से सिंसियरली देते हो तो तीनों ही अच्छे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपका टेस्ट ज्वाइन करने का जो फैक्टर होना चाहिए उसमें टॉप पे होना चाहिए आपका सिलेबस। लाइक ऐसा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो जिसका सिलेबस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच हो, क्योंकि आप क्लासेस में कुछ और सिलेबस कवर कर रहे हो एंड टेस्ट में आपका कुछ और सिलेबस आ रहा है, तो दोनों चीज़ मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टेस्ट में 10 से 15 चैप्टर्स आते हैं एंड गैप ऑलमोस्ट 14 डेज़ का मिलता है। सो देखा जाए तो हर एक दिन एक चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ता है। आपके बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं वो सारे चैप्टर्स तब तो ठीक है, आप एक दिन में एक चैप्टर को आसानी से रिवीजन कर सकते हो, बट आपने अगर अच्छे से नहीं किया है तो आपको फिर बहुत टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं लाइक जेनेटिक्स, इसमें काफ़ी टाइम चाहिए होता अगर आपने अच्छे से पहले से पढ़ नहीं रखा है। सो मैं एडवाइस करूँगी कि पहले आप अपना सिलेबस अपडेट एक बार चेक करो कि आपका कितना सिलेबस हो गया एंड उसके बाद क्लासेस में क्या चल रही है वो देखो, और उसके बाद एक अच्छा सा टेस्ट का सिलेबस देख के जो आपको लगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है वो ज्वाइन कर लो। बाकी आकाश, LN एंड PW का टेस्ट तीनों ही अच्छे हैं, अगर आप सिंसियरली देते हो तो तीनों ही बेस्ट है। सो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मैं पार्ट सिलेबस नहीं देता हूँ और डायरेक्ट फुल सिलेबस टेस्ट देता हूँ तो वो सही रहेगा या नहीं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, बट हाँ अगर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट देते हो तो ऑब्वियसली आप हर एक चैप्टर्स का जो टेस्ट में आएगा उसका अच्छे से तैयारी करोगे तो सारे चैप्टर आपके अच्छे से कवर होते जाएंगे। सो इस थर्ड क्वेश्चन इज़ जो कि और भी लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर मैं LN अचीवर टेस्ट ज्वाइन करता हूँ तो उसमें 12th के भी पोर्शन आ रहे हैं और हमारे जो क्लासेस हो रहे हैं उसमें अभी 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, सो उसको कैसे करना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में तो सारे ही चैप्टर हमारे क्लासेस में हो गए, वही सब चैप्टर आ रहे हैं, सिर्फ बायो के जो 12th वाला पोर्शन है वो हमारे क्लासेस में अभी स्टार्ट नहीं हुई है। सो अगर आपने बायो को कभी भी एक बार इससे पहले किसी भी ड्रॉप ईयर में अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप उन सब चैप्टर को ना जस्ट वन शॉट देख के, एंड बाकी टीचर्स का तो नहीं पता बट हाँ तरुण सर और MD सर का अगर वन शॉट करके आप जाते हो तो आपको 99% क्वेश्चन एकदम ईजिली बन जाएंगे। मैंने अपना लास्ट ईयर का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने बिल्कुल भी पूरे साल पढ़ाई नहीं की और जब एग्ज़ाम का डेट आ गया और एग्ज़ाम में सिर्फ 20 से 25 दिन बाकी थे उस टाइम पे मैंने बायो को पढ़ना स्टार्ट किया और बायो मेरा बिल्कुल भी उस टाइम तक एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं थे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने को। सो मैंने सबसे पहले वन शॉट देखना स्टार्ट किया और वन शॉट में मैंने तरुण सर और MD सर के सारे ही चैप्टर्स के वन शॉट देख डाले उस 20 से 25 दिन में। और मेरे पास NCERT का पूरा चैप्टर उतना डिटेल में पढ़ने का भी टाइम नहीं था, तो मैंने उसी टाइम पे NCERT मैंडमाइप आकाश की परचेज़ की थी जो कि सेकेंड हैंड ही थी एक्चुअली, और उसी से मैंने पूरा रिवीज़न किया था। NCERT भी बिल्कुल नहीं पढ़ा था एंड इतना करके तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी मुझे था